प्रधानमंत्री उदय योजना के तहत दिल्ली के कई अनाधिकृत कॉलोनियों को केंद्र सरकार के द्वारा मालिकाना हक दिया गया था, तो वहीं कुछ अनाधिकृत कॉलोनियां पीएम उदय योजना के दायरे में नहीं आई थी, जिसकी वजह से उन्हें मालिकाना हक नहीं मिला था। इसी कड़ी में दक्षिणी दिल्ली के 69 अनाधिकृत कॉलोनी के अध्यक्ष रमन अग्रवाल के नेतृत्व में हजारों की संख्या में आज शांति मार्च निकाला गया। इस दौरान लोगों ने कॉलोनी को पास करने और मालिकाना हक देने की मांग करते हुए नारे भी लगाए हैं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है दक्षिण दिल्ली के छतरपुर इलाके की, जहां 3000 से भी ज्यादा की संख्या में 69 अनाधिकृत कॉलोनियों के लोग अपने अपने मालिकाना हक के लिए पहुंचे हैं और इस दौरान तकरीबन 3 किलोमीटर का लंबा पैदल मार्च निकाला गया। साथ ही साथ बताते चले कि इस पदयात्रा के प्रकरण में इस रोड में तकरीबन 8 किलोमीटर का ट्रैफिक जाम भी देखने के लिए मिला। अपनी कॉलोनियों के मालिकाना हक के लिए जमकर नारेबाजी भी हुई। पैदल मार्च में पहुंचे अनाधिकृत कॉलोनियों के लोगों ने बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा चुनाव के पहले हमारे 69 अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की बात कही थी, मगर अभी तक हमारी कॉलोनियां नियमित रूप नहीं हुई हैं, जिसकी वजह से हमें डर सताता रहता है कि कब हमारी कॉलोनियों पर एमसीडी और डीडीए का बुलडोजर चल जाए। जबकि हमारे क्षेत्र में केंद्रीय विकास शहरीकरण मंत्री हरदीप पुरी जी का जब चुनावी रैली था तो उन्होंने हमसे वादा किया था कि 2024 के लोकसभा चुनावों के पहले दक्षिणी दिल्ली के 69 अनाधिकृत कॉलोनियों को पास कर दिया जाएगा, ताकि लोगों को उनके अपने जमीनों का मालिकाना हक मिल सके। मगर आज 2024 का चुनाव के महज कुछ महीने ही रह गए हैं, जिसके बावजूद हमारे कॉलोनी को अभी तक नियमित नहीं किया जा सका है, जिसकी वजह से हमारी कॉलोनी में कई प्रकार की दिक्कतें भी होती हैं। हमारी कॉलोनियां नियमित न होने की वजह से हमें अपने जमीन पर किसी भी प्रकार का लोन नहीं मिलता और भी कई प्रकार की समस्याएं भी आती हैं, जिसका सामना हमें रोजाना करना पड़ता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी कॉलोनियों को केंद्र सरकार अपने वादे के अनुसार चुनाव के पहले नियमित करे। रमन जी, किस तरीके का प्रदर्शन है आप लोगों का? प्रदर्शन हमारा कॉलोनी के लिए, कॉलोनी पास नहीं करी, इस सरकार ने बड़ी जाती करी है, नाजायज कर रही है कॉलोनी। पुलिस पैसा लेती है, मकान बनाते हैं, जब एमसीडी पैसा लेती है, सब पैसा लेके का खेल है। मीटर नहीं लगते बिजली के, 1 लाख रुपए देना पड़ता है, बहुत ही दिक्कत है। गवर्नमेंट ने कॉलोनी पास करनी चाहिए जरूर। आज क्या मांग कर रहे हैं और आज आप लोगों ने कैंडल मार्च आज मांग ये कर रहे हैं, कॉलोनी पास करने के लिए कर रहे हैं, इसलिए कैंडल मार्च। पास नहीं हुई तो आगे का कदम क्या है? आप आगे का बीजेपी को वोट नहीं देंगे, वोट नहीं देगा। नुकसान बीजेपी को होगा यहाँ पर? 3 करोड़ वोटों का, 3 करोड़ कम से कम 3 करोड़ आदमी रहता है कॉलोनी। आज कितनी संख्या में आप लोग कैंडल? हमारे पास लाखों आदमी है। कहाँ से कहाँ तक आप लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है? नंदा से 100 फुटे तक। 100 फुटे तक। और यही मांगे कि कॉलोनी पास होनी, और नहीं हुआ तो जवाब देगी जनता? जनता जवाब देगी, हाहाकार मचा देगी। किससे बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री से। उम्मीद है आपको? कोशिश तो है, उम्मीद तो करते हैं पूरी पूरी में। राइट है वोट कीजिए का। हाँ बस। सिंह दैया, मैं मिनी फार्म कॉलोनी में वाइस प्रेसिडेंट हूँ और दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड एसीपी हूँ। आज इस प्रदर्शन की आवश्यकता क्यों पड़ी? आज आप लोगों ने जन आंदोलन बना रखा है यहाँ पर? इसलिए करनी पड़ी कि 1731 कॉलोनी हमारे साथ पास कर दी गई और हमारी 69 कॉलोनीज को पास नहीं किया, जो कि 69 कॉलोनी का और 1731 कॉलोनी का सेम स्टेटस है, सेम पोजीशन है, कोई डिफरेंस नहीं। ये एक दूसरे में भेदभाव किया गया है, एफिलेंट वर्ड किया गया कि एफिलेंट साहूकारों। भेदभाव किसने किया आपके साथ? ये आपस में उसने ही किया कि जिसने यहाँ के एम्प्लॉइज ने हमारी लिस्ट आगे जाके ठीक से नहीं भेजी। इसका प्रॉपर सर्वे दोबारा कराया जाए। और ये एफिलेंट कॉलोनी नहीं है, साहूकारों का कोई एफिलेंट वर्ड ही गलत है। सबको अगर है तो जो भी अपने पैसे के हिसाब से अगर कोई कमाता है तो ये गुनाह नहीं है। अगर किसी के पास जुगाड़ ठीक है तो 200 गज के किसी ने 250 गज ले लिया होगा। तो सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? यही कर रहे हैं कि जो 1731 कॉलोनियाँ पास की गई हैं उन्हीं के साथ हमें भी अटैच करके साथ ही सेम पावर हमें दी जाए, हमें अपने राइट दिए जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बाबा आर के देव तोमर। मेरे परिवार फ्रीडम फाइटर था 1757 में भी और आज़ादी के उसमें भी गांधी जी के साथ था। हमारी कॉलोनी है फ्रीडम फाइटर कॉलोनी, उसको छोड़ा गया तो वो एफिलेंट नहीं है। मैं प्रधानमंत्री से वादा करता हूं कि हम लोग आपके खिलाफ नहीं, आपके माफिक हैं, आपसे हम ऐसा आप नहीं कर सकते। ये अफसरों ने हमारे साथ ऐसा अत्याचार किया है और मैं गांधी परिवार से भी वो करता हूँ। हम किसी पार्टी के नहीं हैं, हम लोग एफिलेंट नहीं हैं, हम लोग गरीब आदमी हैं और
पैसा जोड़ करके ये मकान बनाए। हम राजा से ये यकीन नहीं करते, वो छोटा बड़ा गरीब अमीर नहीं मान अगर इन सकता। कॉलोनियों को तोड़ा जाता है तो कितना परिवार बर्बाद होगा, कितना परिवार सड़क पर इसमें तो गिनती नहीं है, लाखों परिवार ऐसा बर्बाद हो जाएगा। कम से कम भी 5-6 लाख वोट इसमें है। अगर सरकार ने जन से जन सुनवाई नहीं की तो आगामी 2024 में क्या लगता है? 2024 में लगता है कि इस इलाके से अगर सरकार ने ये पास नहीं की तो यहाँ का जो उम्मीदवार है वो हार जाएगा। जी, क्या नाम है आपका? के.एस. रावत, मैं छतरपुर डी ब्लॉक 100 फुटा रोड से क्या हूँ। कहेंगे इस मामले को लेकर? जो इस मामले को लेकर हमारा ये है कि आज का जो कैंडल मार्च है ये सरकार के विरोध में नहीं है। हम सरकार तक, मोदी साहब तक जो है आवाज़ अपने पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी आवाज़ सुनिए और जिससे कि हमारी जो कॉलोनियों को पास किया जाए और हमारे साथ सौतेला व्यवहार जो है उसे न किया जाए, क्योंकि हमारे अंदर इस टाइप का रोष है कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। कौन है वो अधिकारी जो सौतेले व्यवहार कर रहा है? एक्चुअली क्या है कि ये डीडीए के द्वारा जो है सर्वे किया गया और हमारी कॉलोनी का ओपोनेंट बनाया गया, वो बहुत ही गलत तरीके से सर्वे किया गया है। हम अधिकारियों पर नहीं लगाते, लेकिन ये डीडीए का जो जिस तरीके का इन्होंने जो सर्वे किया है वो बहुत गलत किया। हमारा सर्कल रेट और जो 17 से 31 कॉलोनी का सर्कल रेट एक जैसा है। सर्कल रेट में कोई फर्क नहीं है, डेवलपमेंट में कोई फर्क नहीं है। हमारा डेवलपमेंट ऐसा तो नहीं कि हमारे को यहाँ कोई स्पेशल चीज़ मिली हो। जहाँ तक लैंड का मार्केट रेट है, उनका मार्केट रेट और हमारा मार्केट रेट अगर एक जैसा मांग है। पूरी नहीं हुई तो आने वाले वक्त में क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि हम जो है सरकार के खिलाफ है। मांग अगर हमारे को आश्वासन दिया गया है, हमें उम्मीद है कि वो करेंगे और मोदी जी से हमें हर तरीके से उम्मीद रखते हैं कि सरकार से कि हमारी कॉलोनियों को पास अवश्य होंगी। और हम ऐसा नहीं है कि आज सरकार क्या के- कर रहे हैं आप लोग? आज की तारीख में हमारा जो है ये कैंडल मार्च है। ये कैंडल मार्च का एक ही मतलब हमारा मकसद है कि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचे। ये हमारा सरकार की तरफ विरोध नहीं है, हमारा कोई विरोध नहीं। सरकार मदद करे हमारी मदद करे, जिससे कि हम लोग जो है हमारे ऊपर जो एक स्टिग्मा, बहुत बड़ा स्टिग्मा, एक दाग है कि जी कहाँ रहते हैं अनऑथराइज्ड कॉलोनी में, वो खत्म हो जाए। और जो हमने इतना पैसा लगाया है वो उससे लगे हमें कि भाई हमारे को जो आगे लोन मिले हमारे बच्चों के लिए, जैसे कि हमें कभी लोन लेना पड़ता है एजुकेशन लोन, वो हमें नहीं मिलता है। हम लोन ले सके और अपने बच्चों का कर सके। क्या नाम है भाई साहब? बलराम जैन, क्या मैं कहेंगे भी बलराम डी ब्लॉक से हूँ। ऐसा है कि कहना तो यही है कि अगर हमारी कॉलोनियों की सड़कें टूटी पड़ी है, अब फॉरेस्ट वाले कब बनवाएंगे कब नहीं बनवाएंगे। अगर ये रेगुलराइज हो जाती है तो हमारी कॉलोनी की सड़कें पक्की हो सकती है। आप बिलीव करेंगे, दिल्ली के अंदर रहते हुए हमें 48 घंटे बाद पानी मिलता है। एक बार 48 घंटे पूरे छतरपुर एरिया में आप किसी में भी चले जाइएगा, 48 घंटे में एक बार पानी आता है। हमारी गवर्नमेंट कहती है कि भी हम इसको इंक्रीज़ करेंगे, डेली आपको 24/7 पानी देंगे। जब कोई भी सरकार हो, दिल्ली सरकार हो, केंद्र सरकार हो, कुछ भी हो, हम ये चाहते हैं कि भाई अगर ये रेगुलराइज हो जाती है तो फिर हम उस चीज़ के ऊपर भी जाके सरकार से डिमांड कर सकें। आज हम कहीं भी जाते हैं तो ये होता है कि आपकी कॉलोनी अनरेगुलराइज्ड है, तो आपको इन चीज़ों को डिमांड करने का कोई पावर नहीं है। आपको जो मिल रहा है दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। ये सरकार का तो कहना आज है। क्या आप कैंडल मार्च निकाल रहे हैं? आज हम कैंडल मार्च क्या मांग निकाल कर रहे रहे हैं। हमारी मांग यही है कि हम सरकार को बताना चाहते हैं, मोदी जी को बताना चाहते हैं कि आप हमें हमारी कॉलोनियों को रेगुलराइज करिए। हम किसी सिस्टम के खिलाफ नहीं हैं, हम सिस्टम के साथ हैं, बट हम बात जो सिस्टम है वो जब तक ऊपर से आदेश नहीं आएगा सिस्टम साथ नहीं चलेगा। मांग कर रहे हैं दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार जो हमारी कॉलोनियों को नियमित करे। 69 कॉलोनियों छोड़कर बाकी कॉलोनियाँ पास कर दी, 1700 कुछ कॉलोनियाँ पास कर दी। यहाँ पर खून पसीने की कमाई से हमने प्लॉट लिए हुए हैं, हाउस टैक्स दे रहे हैं, बोर्ड देते हैं, सब काम करते हैं, पूरा टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, लेकिन भी सरकार आपके साथ फिर भी दुर्व्यवहार कर रही है। सरकार हमारे साथ दोहरा व्यवहार कर रही है। हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी हमारी 69 कॉलोनियाँ पास करें, हमें भी मालिकाना हक मिले। जो गरीबों ने, किसी ने 100 गज की 50 गज की छत बनाई है, उसमें वो रहकर अपनी खुशी बना सके और अपना मकान बना सके। मांग पूरी नहीं हुई तो आगे का कदम क्या है आपका? आगे कदम मिलकर के जो भी निश्चय सब मिलकर करेंगे वो आगे। आज जो ये जन सैलाब है, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, क्या आने वाले वक्त में मांग पूरी नहीं हुई तो बड़ा रूप लेगा? बिल्कुल बड़ा रूप ले सकता है। ये कैंडल मार्च आज शांति के साथ निकाल रहे हैं, हम किसी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं निकाल रहे, हम अपनी मांग को रख रहे हैं। सरकार को सुननी चाहिए। सरकार को सुना रहे हैं। हम सरकार के खिलाफ नहीं है, हम अपनी मांग को अपने हक के लिए मांग रहे हैं। अगर ये नहीं मांगी गई तो हम आगे कदम बढ़ाएंगे, फिर आगे बड़ा रूप लेंगे।